हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौम्य क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो फाइनली DSSB की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कुछ वैकेंसीज़ के लिए। TGT एंड PGT की कुछ वैकेंसी हैं यहाँ पे, उनके लिए नोटिफिकेशन आया है। इसमें जो ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो नॉन टीचिंग हैं और टीचिंग वैकेंसीज़ भी हैं। पूरा डिटेल, पूरा जो एडवर्टीजमेंट है मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। सारी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, डेट्स, क्राइटेरिया, सब कुछ। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है इस वीडियो में या इस नोटिफिकेशन में वो एज रिलेटेड है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो आप डेट देख सकते हैं। सबसे पहले 31/7/2023, जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी कि भाई जो नेक्स्ट हियरिंग थी वो आपकी 31/7 की थी, और उससे पहले बोला गया था कि भाई जो भी फर्दर वैकेंसीज़ हैं उसके लिए जो भी नीडफुल है वो करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जाहिर सी बात ही आना ही था। तो फाइनली नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी ओपनिंग डेट्स की, सबमिशन वगैरह की। तो 17 अगस्त से जो है वो आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 15 सितंबर 2023 तक जो है आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम वैकेंसीज़ को चेकआउट करें तो यहाँ पर जो ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो नॉन टीचिंग की हैं। इसके अलावा जो आपकी 2 TGTs हैं और बाकी जो हैं कुछ वो PGTs की हैं। पोस्ट वाइज मैं नीचे आपको शो करूँगी। यहाँ पे म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी है पहले, जो आपकी TGT की है। टोटल 182 वैकेंसी है। उसके बाद आपकी यहाँ पर है आपकी स्पेशल एजुकेशन की टीचर की, यहाँ पर 581 वैकेंसीज़ हैं। आपकी कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी हैं। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई UR की कम कैसे है, OBC SC ST या EWS की ज़्यादा कैसे है। तो ये सारी बैकलॉग वैकेंसी हैं। जो पीछे OBCs की सीटें खाली रह गई होंगी तो उनको लगा के यहाँ पर इनकी जो कैटेगरी वाइज जो सीट्स होती हैं वो काउंट होती हैं, इसलिए जो है वो UR की कम और OBC की ज़्यादा या फिर SC ST के जो है वो ज़्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये एक रीज़न है। इसके बाद यहाँ पे कुछ जो है वो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज़ हैं, जैसे आप देख सकते हैं पब्लिसिटी असिस्टेंट हो गया, फोटोग्राफर हो गया, ये और भी सारे हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे और भी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप इनके लिए क्वालिफाइड हैं आप तो इनके लिए भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लैब असिस्टेंट है 4th क्लास का, ये भी जो है इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं और भी हैं, तो इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर जो ज़्यादा हम फोकस करेंगे वो टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए करेंगे। तो इसके बाद हम सीधा नीचे पहुँच जाएंगे। 2 स्टार्टिंग में जो आपके पोस्ट हैं उनके बाद नीचे आपकी PGT की वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ठीक है। 61 से आपकी PGT वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर हो गई, फाइन आर्ट्स हो गई। ये एक एक दो वैकेंसी हैं, पर यहाँ पर जो कुछ जानने वाली बातें हैं वो नीचे मैं आपको बताऊंगी। ग्राफिक्स हो गया, PGT संस्कृत हो गया फीमेल EVGC, ठीक है, PGT इंग्लिश और PGT इंग्लिश फीमेल, और उसके बाद आपका TGT कंप्यूटर साइंस अगेन। और ये वाली जो TGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है वो आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की यानी कि NDMC की वैकेंसी है ये वाली। ठीक है। DOE की नहीं है ये TGT कंप्यूटर साइंस। ठीक। तो ये टोटल वैकेंसी है आपकी 1841, यानी कि 1841 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है। डेट मैंने आपको बता दी है। आपको 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जो है वो फॉर्म्स फिल होंगे यहाँ पर। बाकी सारा क्राइटेरिया यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर जो है वो आपको फॉर्म फिल करने हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। तो ये तो हुई एक बात। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो है मुद्दा बन रहा है वो है एज क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में भी शो करा है कि भाई सबके लिए अलग अलग है। तो जैसे कि पहले ही हम जानते थे कि जो PGT की वैकेंसीज हैं उनके लिए एज फैक्टर जो रहेगा वो पुराना ही रहेगा अभी भी। ठीक है। बल्कि इस बार जो वैकेंसीज सारी आएंगी उनके लिए जो एज फैक्टर है वो पुराना ही रहेगा क्राइटेरिया। फिर भी हम यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए हैं वो देख लेते हैं। तो म्यूज़िक टीचर जो है आपका वो एज अ TGT यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके लिए है। क्वालिफिकेशन आपकी ये सारी दी गई है। ठीक है। इसमें से जो भी आपने कर रखा है उस हिसाब से। तो उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट है आपकी 32, यानी कि अगर आप म्यूज़िक टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 32 ईयर्स तक ही आप इसके लिए हैं। इसके बाद जो है आप सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है वो आती है स्पेशल एजुकेशन टीचर को लेकर के। यहाँ पे वैकेंसी भी काफ़ी हैं और जो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पे जो आपका एज लिमिट है वो 30 है, लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है वो फीमेल्स के लिए दिया गया है 10 साल के लिए। ठीक है।
यहाँ पे एसएससी वाले के लिए अलग क्राइटेरिया है जैसे गेस्ट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, देख सकते हैं, जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स बी ऑल्सो अप्लाइड, यानी कि अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं तो आप 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, यानी कि आप इसको 40 मान सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन के जो कैंडिडेट हैं अगर उनकी उम्र 40 साल से कम है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद हम पीजीटीज़ की बात करें तो हम पीजीटीज़ का जो है यहाँ पर वो आपका स्टार्ट हो जाता है 61/23 से। ठीक है, तो नीचे हम आकर यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे, जब पीजीटीज़ को देखेंगे तो पीजीटीज़ में भी जो क्राइटेरिया है एज का वो है अलग अलग बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो सभी टीजीटी हैं, कुछ जो मिसलेनियस हैं उनको हटाकर बाकी सबकी एज जो है वो एक बढ़िया बात है कि आपकी एज यहाँ पर 36 है। जी हाँ, तो 36 है एज पीजीटी वालों के लिए, मेल फीमेल सबके लिए। कुछ जो मिसलेनियस है उनको हटाकर, जैसे ईवीजीसी का है आपका, यहाँ पे पहले आप एग्रीकल्चर का देख लेंगे। एग्रीकल्चर का देखेंगे तो यहाँ पर एज जो है आपकी दी गई है 36, और जो बाकी आपके रिलैक्सेशन होते हैं +5 है ना, +5 SC/ST का होता है, +3 OBC का होता है। ठीक है, PWD वगैरह के लिए +10 होता है। ठीक, और इसके अलावा जो है अगर आप ऑलरेडी इन सर्विस हैं, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, पहले से डिपार्टमेंट की जॉब में हैं, मान लीजिए आप PRT हैं और आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो +5 होता है, यानी कि आप 36 में +5 कर देंगे तो वो आपका एज क्राइटेरिया हो जाएगा। अगर आप कैटेगरी से हैं तो अपनी कैटेगरी के साथ +5 कर देंगे तो वो आपका एज रिलैक्सेशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी है एक। पीजीटी फाइन आर्ट्स वगैरह की सबकी सेम है। अब एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ पीजीटी यहाँ पर ईवीजीसी की, ये देखिए। ठीक है, पीजीटी ईवीजीसी यानी कि आपका जो वोकेशनल वाला होता है ये, इसमें आपका एज क्राइटेरिया जो है वो है आपका 30 ईयर्स। ठीक है, और बाकी एज रिलैक्सेशन तो एज यूजुअल रहेगा जो होता है हमेशा वो। ठीक, तो पीजीटीज़ की जो एज है वो लगभग सभी के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके लिए रहेगी आपकी 36, और जो मिसलेनियस जो होंगे आपके उनके लिए रहेगी आपकी यहाँ पर 30। ठीक, ये तो हो गई। इसके बाद आपका लास्ट में एक और है आपका कंप्यूटर साइंस, उसमें भी जो एज है आपकी वो है यहाँ पर 32 टीजीटी के लिए। ठीक है, तो टीजीटी की एज 32 है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बाकी के यहाँ पर वैकेंसीज आएंगी वो बिल्कुल कुछ ही समय में, हो सकता है 2-4 दिन में भी आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर आपकी डेफिनेटली वैकेंसीज जो है बाकी सब्जेक्ट वाइज जो भी है टोटल वैकेंसी वो सारी आउट हो जाएंगी। हमेशा जो है वो नोटिफिकेशन 2 बार में निकलता है, 2 बार या 3 बार में, मैक्सिमम 2 बार में निकलता है। तो एक में तो आपकी पीजीटी वैकेंसीज होती हैं ज़्यादातर, और एक में आपकी टीजीटीज़ होती हैं। तो जैसा कि इसमें पीजीटी अभी ज़्यादा नहीं आई हैं तो हो सकता है कि 2 नोटिफिकेशन आपके और आएँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी जो भी हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, वो बिल्कुल अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अपना पीक तक लेके जाइए अब, क्योंकि अब जो वैकेंसीज़ हैं वो उसका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल बहुत जल्दी होगा। ठीक है, हमेशा जो वैकेंसी होती हैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था जून जुलाई वाले टाइम पे ही निकलती हैं, और इनका जो आपका एग्ज़ाम होता है वो अक्टूबर नवंबर तक स्टार्ट हो जाता है हर हाल में, और फिर वही है 2-3 महीने तो लगते ही हैं आपके एग्ज़ाम में, सारे जितनी भी पोस्ट होती हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं अपनी स्टडी करते रहें। बाकी जो रेस्ट ऑफ द वैकेंसीज़ हैं वो बिल्कुल हमें आगे आने वाले समय में हो सकता है 1-2 दिन के, अब देखो अब सैटरडे संडे है तो मे बी ना भी आए, नेक्स्ट वीक तक शायद वैकेंसीज जो है वो हमें देखने को मिल जाएगी। तो जैसा पहले एक उसमें हमने देखा था कि कितनी क्या क्या वैकेंसीज आएंगी, बाकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी क्वालिफ़िकेशन को लेकर। क्वालिफ़िकेशन की कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो इसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। आप देख सकते हैं जब नेक्स्ट वैकेंसी टीजीटी पीजीटीज़ के सब्जेक्ट वाइज आएंगी तो मैं हर एक पोस्ट का जो क्वालिफ़िकेशन होता है बहुत क्लियरली वहाँ पर आपको बिल्कुल इसमें जो भी होगा मेंशन उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। इसके अलावा जो न्यू रूल्स होते हैं उसमें भी आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो मे भी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस बार हट जाए, जैसा कि आपके RR रूल्स में बताया गया था, एज लिमिट वही रहेगी लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी हट भी सकता है। ठीक है, तो देख लेंगे जो भी आपकी आगे वैकेंसीज आएंगी उसमें जो भी कंप्लीट रहेगा मैं आपको बता दूंगी। तो आई होप आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही गया होगा, पर डिटेल नोटिफिकेशन जो भी आपका एज वगैरह है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। फर्दर नोटिफिकेशन और सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप दिल्ली के अंदर जॉब पाना चाहते हैं खासकर टीचर की वैकेंसी के लिए
तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं दिल्ली के अंदर उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं उसके बाद जो प्रोसीजर होता है पूरा ज्वाइनिंग का, आपके एग्ज़ाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस होता है उसके कंप्लीट यहाँ पर आपको प्रोसेस बताया गया है कि आपका सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर होता है, फिर आपका वेरिफिकेशन होता है, फिर आपके कौन कौन से आपको जो है फेजेस से गुजरना पड़ता है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका जो मेडिकल हो गया, वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ इसको लेकर बनी हुई हैं, एक एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन रखें, अपनी आगे आने वाली वैकेंसी के लिए रेडी रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।